passive investor webinar for today। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे इन्वेस्टर वेबिनार का नाम है वोलेटिलिटी अच्छा लगता है। आज के वेबिनार में हम बात करेंगे कैसे आप वॉलेटाइल मार्केट से नेविगेट कर सकते हैं with the right mindset। We are thrilled to have Mr. Dhananjay Banthia, renowned expert and business coach in the field of investment, joining us today। Very warm welcome, Dhananjay ji। थैंक यू सो मच योगिता जी, थैंक यू। Dhananjay ji has extensive experience in helping investors achieve their financial goals, and I'm sure आज इनके insights बहुत ही valuable होने वाले हैं हम सबके लिए। वोलेटिलिटी अच्छा लगता है, ये सब आज आप 1 घंटे के बाद आई एम श्योर कह देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, इट्स already 11:04। Over to you, Dhananjay ji। We can start with our webinar। थैंक यू सो मच योगिता जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट इफ यू कैन बी ऑन कैमरा। आई बिलीव अगर आप कैमरा में रहेंगे तो वी कैन कनेक्ट बेटर। तो इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा इट वुड बी वंडरफुल, सो दैट वी कैन टॉक, वी कैन इंटरेक्ट। थैंक यू सो मच चंदन जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी, अभिजीत जी। आई रिक्वेस्ट फ्यू मोर पार्टिसिपेंट, क्योंकि जब मैं ब्लैंक स्क्रीन में बात करता हूँ मेरी बेटी मुझे पूछती है कि पापा बात किससे कर रहे हो। तो एटलीस्ट उसको बताना जरूरी है कि आई एम टॉकिंग टू समबडी हु इज लिसनिंग टू मी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। I'll just request everyone. Thank you, Pranav ji. Thank you, Kasif ji. Thank you, Karthik ji, for this accepting the request. Thank you, Dinesh ji. Great to have you all in the session. Saturday morning है, मार्केट आज ऑन नहीं है, तो मुझे लगा कि मार्केट के समय तो शायद वॉलिटिलिटी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सैटरडे को शायद अच्छा लगे। दैट्स द रीजन व्हाई वी केप्ट इट ऑन सैटरडे। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन ना, मुझे लगता है कि ये जो आज का टॉपिक है ना, दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जब तक हम इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं समझेंगे ना, वी कांट बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। नरेश जी, लोग मुझे कहते हैं कि धनंजय फॉर यू हाउ इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है ना, ये अभिजीत जी ऐसी होती है जैसे हम एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हैं। देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग अ ट्रैफिक सिग्नल। अगर ये प्रिंसिपल हमको पता है ना, तो वी बिकम बेटर इन आवर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रॉसिंग अ ट्रैफिक सिग्नल, प्रणव जी, आप एक ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हैं और सामने में लाल बत्ती है और सबसे पहले आपकी गाड़ी है, तो आप गाड़ी को रोकते हो और इंतजार करते हैं कि जब ये ग्रीन बत्ती आएगी हम आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। यस और नो, दैट्स अ नॉर्मल प्रिंसिपल दैट वी फॉलो। अब आपके पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसे आप आगे खड़े हैं तो आपके पीछे ही बहुत सारी गाड़ियां होंगी। अब प्रणव जी, अचानक से ग्रीन सिग्नल आता है तो आप क्या करते हो? अपनी गाड़ी को आप आगे बढ़ाते हैं। और जो पीछे बंदा बैठा है ना, उसको भी क्या दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल हो गया, वो भी अपनी गाड़ी बढ़ाता है। और जैसे ही वो सिग्नल तक पहुंचता है योगिता जी, रेड सिग्नल हो जाता है। अब उनको लगता है कि यार प्रणव जी तो लकी हैं, इन्होंने तो सिग्नल क्रॉस कर दिया, इनकी गाड़ी तो चली गई है, मेरी गाड़ी रुक गई है। उनको ये नहीं पता कि प्रणव जी तुमसे पहले आके बैठे थे। ही वॉज वेटिंग बिफोर यू, दैट्स द रीजन व्हाई ही क्रॉस द सिग्नल। द सेम इज द रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर, मार्केट में जिसने 2000, 2005, 2010, 15, 20, 21, 22, 23 फर्स्ट हाफ, जिन्होंने पैसा बनाया सबका पैसा बन रहा है, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन है। और जिन्होंने पैसा 1 1.5 साल में डाला उसका रेड है। इसका मतलब है कि हमको सिग्नल का इंतजार करना पड़ेगा सर। क्योंकि जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं आती है ना, ये सिग्नल ग्रीन डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मीटर में लिखा है कि 72 सेकंड के बाद ग्रीन होगा तो 72 सेकंड के बाद ही होगा। अगर प्रणव जी आपको हड़बड़ी है और आप चाहते हैं कि 40 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाए, तो ग्रीन सिग्नल 40 सेकंड बाद नहीं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड टाइम 72 ही है। तो जितने भी जो यहाँ निवेशक बैठे हैं ना, आपको एक चीज बहुत क्लियर करना है कि आपने जब निवेश करते हैं ना, सबसे पहले आप जब टाइम सिलेक्शन करते हैं, इस टाइम सिलेक्शन पे कंटिन्यूअसली मेंटेन कीजिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है पता है? एक होता है हमारी रिस्क लेने की इच्छा, और एक होता है रिस्क लेने की काबिलियत। ये दोनों में बीच में इन्वेस्टमेंट की जर्नी चलती है। सुजीत जी, देयर इज एबिलिटी टू टेक रिस्क, एंड द सेकंड फैक्टर इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क। अब एबिलिटी और विलिंगनेस में क्या फर्क होता है कि एबिलिटी जो हमारी है ना मोनिका जी, एबिलिटी हमारी जो है वो 2 साल 3 साल में बदलती है, लेकिन हमारी जो विलिंगनेस है ना हर हफ्ते बदल जाती है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। चैलेंज यहाँ एबिलिटी ऑफ रिस्क नहीं है, चैलेंज यहाँ पर विलिंगनेस है। एक होता है रिस्क लेने की क्षमता, और दूसरा होता है प्रणव जी रिस्क लेने की इच्छा। सर, लोगों की रिस्क लेने की क्षमता 2 3 साल में बदलती है, इनकम बढ़ेगा, सेटअप बदलेगा, प्रमोशन होगा, लेकिन उसकी जो इच्छा है ना वो हर 7 दिन में बदल जाती है। ये जो इच्छा जो 7 दिन में बदलती है ना,
ये कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट देता है और लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो वो लेना चाहते हैं। तो संदीप सर, व्हाई पीपल डोंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लोगों को ये बेहतर एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर उनकी क्षमता तो है पर इच्छा में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। जहाँ इच्छा में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है ना, तो लोग वो डिजायर रिजल्ट नहीं पा पाते। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये जो वॉलेटिलिटी है ना सर, वॉलेटिलिटी मार्केट में तो बाय डिफॉल्ट होता है। हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मार्केट से ज्यादा वॉलिटिलिटी हमारे माइंडसेट में हो रहा है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सर। वॉलिटिलिटी मार्केट में तो है, वो तो बाय डिफॉल्ट है सर। आप जो पैसा डालते हैं, आपको पता है मार्केट लिंक है, तो आपको पता है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। अभी दिक्कत क्या होती है सिनारियो के हिसाब से ना, हमारे जो बायसनेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट चेंजेस। अब सुजीत जी, जब कोई निवेशक पैसा डालते हैं, जब मार्केट 25-26 हजार था, तो अभिजीत जी उनको ये पता था कि नहीं पता था कि मार्केट नीचे भी आ सकता है? सबको पता था, राइट? आई एम श्योर कि जब भी कोई पैसा निवेश करते हैं जहां पर मार्केट लिंक होता है, इतना तो राजकुमार चिन्हा जी उनको पता था कि पैसा नीचे भी आ सकता है, ये और नो। लेकिन जब वो बंदा साइन करता है ना, चेक भरता है, तब उसका बायसनेस क्या रहता है पता है? मार्केट ऊपर जाएगा। और जब मार्केट नीचे आता है अभिजीत जी, जब वो साइन करता है ना, उसके माइंड में क्या लगता है पता है? उसको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। दैट मीन्स आवर बायसनेस टुवर्ड्स मार्केट इज बेस्ड ऑन मार्केट लेवल्स। ऊपर के मार्केट में हमारी पेन कहती है ऊपर जाएगा, और नीचे के मार्केट में डर लगता है कि नीचे आ जाएगा। ये सर नो, दैट इज वेयर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर करना है, वॉलेटिलिटी को एम्बेरेस करना है, और कहीं ना कहीं जो हमारी कहते हैं ना ये यात्रा को ज्यादा स्मूथ करना है, इसके पीछे सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल रहेगा कि क्या हम इन्वेस्टर के कुछ नियम फॉलो करते हैं। इन्वेस्टमेंट के कुछ धर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जो इन्वेस्टर फॉलो करता है, दे बिकम बेटर इन व्हाट दे डू। तो सबसे पहले एक सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है एसेट एलोकेशन। आज के डेट में इन्वेस्टर वही परेशान है संदीप जी जो एसेट एलोकेशन करके नहीं बैठा है। आज हमने अपना जो 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी इक्विटी मार्केट में डाल दिया है, और वो जब मार्केट नीचे आ रहा है हम तनाव में हैं। क्योंकि सर क्या प्रॉब्लम क्या है कि सर कौन से फंड की क्या टाइम फ्रेम है, कौन से गोल की क्या टाइम फ्रेम है, अगर आपने डिफाइन कर दी, यू बिकम बेटर इन व्हाट यू डू। तो सर सबसे पहले जो आज के दौर में लोग चिंतित हैं, इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग से पैसा नहीं डाला है। तो अगर सुजीत जी आपका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल है, नियम कहता है कि जिसका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल है, उन्हीं को इंश्योर करना चाहिए कि उनका अच्छा एक्सपोजर मार्केट लिंक में रहे, जहां पर मार्केट के उतार चढ़ाव नॉर्मल है, साइकिल है मार्केट का। लेकिन जिसको पैसा 6 महीने बाद चाहिए और उसने ये सोचा कि मैं 6 महीने में पैसा डाल के पैसा बना लूं, वो परेशान है। यानी द फर्स्ट रीजन वाई वॉलिटिलिटी लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि सर सबसे पहले वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करते समय वो तैयार हैं कि नहीं है सर। उनका गोल क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी नीड क्या है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वो निवेश करने के बाद सोशल मीडिया और न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। ये सेकंड रीजन है। क्योंकि सर एक नियम कहता है जो चीज़ लाइफ में ज़्यादा हो जाती है ना वो जहर बन जाता है। एनीथिंग इन एक्सेस बिकम्स पॉइजन। और रवि कुमार जी, इंडिया में अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? अभी इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि लोग कम है, मोटिवेशन स्पीकर ज़्यादा है। इस कंट्री की अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग कम है, मोटिवेशन स्पीकर ज्यादा है। अभी जी सर, आज के डेट में लोग ना लैक ऑफ नॉलेज से परेशान नहीं है, एक्सेस ऑफ नॉलेज से परेशान है। यस और नो, पीपल आर नॉट वरीड अबाउट लैक ऑफ नॉलेज, पीपल आर वरीड अबाउट एक्सेस ऑफ नॉलेज। अभिजीत जी, पानी कैसे पीना उसका 6 वीडियो है। कोई बोलता है खड़े होके पियो, कोई बोलता है बैठ के पियो, कोई बोलता है सो के पियो, कोई बोलता है गर्म पियो, कोई बोलता है ठंडा पियो। और ये जितनी जानकारी होती है ना सर, उतना लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एज अ निवेशक, अगर आपको लगता है कि हम टीवी न्यूज़ देख लेंगे, कोई एक्सपर्ट को सुन लेंगे तो पैसा बन जाएगा, इस जन्म में तो नहीं बनने वाला, इसकी गारंटी है। सर याद रखिएगा, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, ये नियम है फाइनेंशियल मार्केट का। ये फाइनेंशियल मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है सर। तो आप बोलेंगे सर अगर कोई एक्सपर्ट नहीं होता तो हम आपकी बात क्यों सुने? सर आप मेरी बात इसलिए सुनिए क्योंकि मैं आपसे बेटर स्टूडेंट हूँ। इस फाइनेंशियल मार्केट में सब स्टूडेंट है सर। लेकिन आप पूछेंगे ना कि सर फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं, क्योंकि मैं आपसे बेटर स्टूडेंट हूँ। नरेश जी, जब आप 10th का एग्जाम देते थे, आपको मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता था, अपने दोस्त के पास जाते थे जो मैथ्स में अच्छा था। यस और नो? क्यों था? क्योंकि वो आपसे बेटर सब्जेक्ट को जानता था सर। तो जो इंसान आपसे सब्जेक्ट को बेटर समझता है ना, उसके पास आप जाते हैं।
तो फाइनेंशियल मार्केट में सर एक्सपर्ट कोई नहीं है सर, एवरीवन इज अ स्टूडेंट। व्हाई पीपल कनेक्ट विद अ डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर और अ कंसल्टेंट इज बिकॉज वो आपसे बेहतर स्टूडेंट है। कोई आदमी घर बनाता है तो उसको घर बनाने की कला पता है। कोई आदमी कपड़े का काम करता है, उसको कपड़े की परख अच्छा, वो कपड़ा छू के बता देगा कि कपड़े का रेट क्या होना चाहिए। यस और नो, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ द ट्रेड। हम भी कपड़ा छू के बता सकते, लेकिन हमारी जो एक्सपर्टाइज लेवल होगी ना वो अलग हो जाएगी। राइट। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पहला नियम, अगर हमने अपने एसेट एलोकेशन किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम, सोशल मीडिया से काम करेंगे तो काम नहीं होगा सर। क्योंकि सर याद रखिएगा, सलाह हमेशा फ्री होता है, भरोसे के लिए पैसा देना पड़ता है। एडवाइस इज ऑलवेज फ्री। एडवाइस इज ऑलवेज फ्री, यू पे फॉर द ट्रस्ट। एडवाइस के लिए पैसा नहीं लगता सर। और अभी जी इंडिया में तो अभी आइडिया 250 रुपये किलो में बिकता है। हर आदमी आइडिया दे रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। ये सर नो, टपरी वाला से लेके चाय वाला से दूध वाला से सब आदमी ज्ञान दे देगा सर। ज्ञान के लिए यू डोंट क्रिएट वेल्थ सर, यू क्रिएट वेल्थ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, ट्रस्ट। आज मैंने अमित जी आपको बोला कि सर आप फिक्स फंड में डाल दीजिए, और आपने सोच के डाल दिया सुन के। अब अमित जी क्या होगा पता है, अब डालने के बाद शायद मार्केट ऊपर चला जाए नीचे जाए, अभी आप कंफ्यूज हैं। अब आप बात किससे करेंगे? आपको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आपसे कंसिस्टेंटली बात कर सके। सर अभी इस सेशन के पहले 1.5 घंटे पहले मैंने एक टीवी शो किया था डीडी न्यूज के लिए। तो एंकर ने मुझे एक सवाल पूछा, अब मैंने जो जवाब दिया, अगर किसी इन्वेस्टर ने उसी के हिसाब से पैसा लगाया है लगा सकता है, लेकिन अगर उसको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, बात किससे करे? दैट इज इंपॉर्टेंट सर। तो कम्युनिकेशन जो होता है ना, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ 100 मीटर रेस सर, इट इज अ मैराथन। कार्तिक जी, जो वेल्थ क्रिएशन है ना, ये 100 मीटर रेस नहीं है, इट इज अ मैराथन। आपको लंबी यात्रा ट्रेवल करनी पड़ती है सर। हर 5 साल में आपकी इनकम बदलती है, जरूरत बदलती है, रिस्क एपिटाइट बदलती है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, रवि कुमार जी, आपने पैसा डाला है 10 साल के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो एक्चुअली वो पैसा 10 साल के लॉन्ग टर्म नहीं होता है, 7 साल के लिए लॉन्ग टर्म होता है। योगिता जी, जिन्होंने 10 साल के लिए पैसा डाला है, उसका लॉन्ग टर्म सिर्फ 7 साल के लिए रहता है, क्योंकि 7 साल के बाद उसका गोल सिर्फ 3 साल ही बाकी है, जो यानी वो 3 साल शॉर्ट टर्म हो जाता है। यस और नो? वहां पर एसेट एलोकेशन होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है। ये जो यात्रा है ना सर, ये यात्रा जो है ना, अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। तो लोग जो कहते हैं ना कि मैं इतना इंफॉर्मेशन ले लूंगा, इसको सुन लूंगा, नहीं सर। वेल्थ क्रिएशन आप लिख सकते हैं इज अ गेम ऑफ टेम्परामेंट, नॉट गेम ऑफ नॉलेज। वेल्थ क्रिएशन जो है ना, ये गेम ऑफ टेम्परामेंट है सर, आपका खुद पे कितना स्वयं कंट्रोल है। सर इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में ना आपको मार्केट को नहीं जीतना है, आपको अपने आप को जीतना है। इन द जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन यू शुड नॉट ट्राई टू विन द मार्केट, यू शुड ट्राई टू विन योर सेल्फ। आपको खुद को जीतना है। आपके साथ दिक्कत है, हमारे साथ दिक्कत है कि हम खुद को नहीं जी पाते हैं। अभी एक 7 दिन पहले रिपोर्ट आया कि गोल्ड 56,000 आ जाएगा। आपने, आई एम श्योर पढ़ा होगा आपने, कहीं नहीं रिपोर्ट आया था मार्केट में कि गोल्ड 56,000 हो जाएगा। आप में से कितने जनों ने गोल्ड बेचा? अगर बेचा, यस और नो। अगर नहीं बेचा है टाइप कीजिए एन, अगर बेचा है तो टाइप कीजिए यस। मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइप करें, ये जो खबर आई थी कि गोल्ड 56,000 हो जाएगा, आप में से कितने जनों ने बेचा? किसी ने नहीं बेचा, यस और नो? क्यों पता है सर? द रीजन वाई आपने नहीं बेचा पता है? जब हम गोल्ड में पैसा डालते हैं और या जमीन में पैसा डालते हैं ना, तो हमारे अंदर में ओनरशिप वाला भावना रहती है, वी बिकम ओनर्स। और जब हम इक्विटी में डालते हैं, मार्केटिंग में डालते हैं, हम बन जाते हैं इन्वेस्टर्स। जहां पर आपको बनना है ओनवेस्टर, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है मार्केट लिंक में, यू डोंट ट्राई टू बिकम इन्वेस्टर सर, ट्राई टू बिकम ओनवेस्टर, OWN। जहां पर ओनरशिप नहीं है वहां ग्रोथ नहीं है सर। The reason why maximum people don't create wealth is because they become investors सर। जहां पर स्टार्टिंग वर्ड आई एन है ना, वहां पर लोग आउट की बात करते हैं। when the starting word is in, people talk about out। when the starting word is OWN, उसके बाद में आउट की बात ही नहीं होती। when the problem is what terminology that we are using, हम क्या यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर डिफाइन होती है सर। जब शंकर जी लोग इक्विटी में डालते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, धनंजय भाई मैं 5 साल बाद निकल जाऊंगा। लेकिन गोल्ड में कभी नहीं कहते, प्रॉपर्टी में कभी नहीं कहते, क्योंकि हमको कभी हमने इक्विटी को अपनाया ही नहीं सर। हमने हमेशा उसको सौतेला बच्चे वाला ट्रीटमेंट दिया है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हमें चाहिए सर। ये सुनो रवि कुमार जी, जब आप स्टार्टिंग के दिन में कहते हैं कि मैं आपको 5 साल बाद बेच दूंगा, तो फिर वहां रिलेशन कहाँ से होगा? ये तो ऐसा होगा कि इंसान शादी के दिन वाइफ को बोल रहा है कि 5 साल बाद छोड़ दूंगा। अब वैसे बोलेगा तो फिर उनके रिलेशन से बिल्डअप कैसे होंगे? ये सर नो, दैट इज द सेम थिंग सर। इफ यू डोंट टेक ओनरशिप, पीपल विल नॉट। संदीप जी, यही तो हो रहा है पंगा। लोग जो ओनरशिप नहीं लेगा ना सर, पैसा नहीं बनेगा सर। इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, यू नीड टू टेक ओनरशिप सर।
जब कोई लोग बोलते हैं धनंजय भाई स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसा खरीदने का, सर स्टॉक मार्केट में आप शेयर नहीं खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में आप शेयर नहीं खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में आप बिजनेस खरीदते हैं सर। आप आइए बिजनेस खरीदने की भाव में, कि जब मेरा फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदता है, आई बिकम अ ओनर। और जब कोई ओनर बनना चाहता है, कभी बिजनेस बेचने की बात नहीं करता है। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, यस विल कम आउट ऑफ इट बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल गोल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जैसे सर मारुति मारुति का सेल्स मई के महीने में ज्यादा होता है कि नवंबर के महीने में? सर आप आंसर बताइए चैट बॉक्स में। मारुति कंपनी का कार का सेल्स मई के महीने में ज्यादा होता है कि दिसंबर में या नवंबर में? नवंबर में, यस और नो? तो सर क्या वो मई के महीने में दुकान बंद कर देता है या शोरूम बंद कर देता है? नहीं करता है ना। उसको पता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए, कोई महीना ज्यादा होगा, कोई महीने कम होगा। सर मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट में 2024 में रिटर्न ज्यादा दिया था, और इस साल अगर आपकी एसआईपी चल रही तो यूनिट ज्यादा मिलेगा। सर मार्केट हमेशा आपको ज्यादा दे के जाता है। आप डिसाइड करो आप ज्यादा लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। सुजीत जी, जब मार्केट ऊपर होता है तो रिटर्न ज्यादा मिलता है, और जब मार्केट नीचे होता है तो यूनिट ज्यादा मिलते हैं। और आपने जिन्होंने एसआईपी की है, मेरा निवेदन है, आप ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि आने वाले 1 साल मार्केट नहीं बढ़े। एसआईपी करने के बाद में मंदिर में दीपक लगा लीजिए कि भगवान 5 साल बाद मार्केट मत बढ़ाइए, 5 साल तक। क्योंकि ये जो 5 साल तक जो यूनिट एक्यूमुलेट होगा, यही तो आपका वेल्थ क्रिएशन का निर्माण होगा। कार्तिक जी, हमें चाहिए कम भाव में चीजें लेनी, यस और नो? अगर आपकी मार्केट नीचे रहेंगे, यूनिट ज्यादा मिलेंगे, यही यूनिट आपका वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। तो जितने भी निवेशक यहाँ बैठे हैं ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो इस प्रिंसिपल को समझिएगा। मैंने कहा था ना कि वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है सर, यही तो एडवांटेज है। अभी अभी निफ्टी 30,000 हो जाता और आपकी एसआईपी चलती है ना, आपको बहुत दुख लगता कि यार इतने ऊपर लेवल पे मैं खरीद रहा हूँ। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये तो मजे हैं सर, और लाइफ का प्रिंसिपल ही वॉलेटिलिटी है। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज वॉलेटिलिटी। राजकुमार सिन्हा जी, आपका जो हार्ट बीट है ऊपर नीचे होता है कि फ्लैट चलता है? हार्ट बीट ऊपर नीचे होता है, ये सर नो? और जिसका फ्लैट चले वो आदमी नहीं चले ये सर नो, दैट्स अ फैक्ट। तो आप क्या चाहते हैं, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो कि सीधा चले? सर आप में से कितना जन चाहते हैं कि ऊपर नीचे हो? ऊपर नीचे चाहते हैं ना सब, बस वैसे ही तो लाइफ है। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक लाइफ। जहां ऊपर नीचे है सर, वहीं ग्रोथ है सर। जहां फ्लैट है वहां पर ग्रोथ नहीं, आदमी खत्म हो जाता है। तो एज अ निवेशक सर, आपको डिसाइड करना है कि क्या चुनना है। आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए कि गारंटी चाहिए? सर इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि लाइफ में उसको चाहिए क्या, ग्रोथ चाहिए कि गारंटी चाहिए सर। और दोनों में चैलेंजेस है, दोनों में चैलेंजेस है सर। हमेशा कहते हैं कि गारंटी शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। ये रूल है, ये इन्वेस्टमेंट का रूल है कि गारंटी इज फॉर शॉर्ट टर्म, ग्रोथ इज फॉर लॉन्ग टर्म। हनीफ जी, गारंटी छोटे अवधि के लिए होती है और ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और इंडिया में दिक्कत क्या है, लोग लॉन्ग टर्म वाली गारंटी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लान है मार्केट में, लोग ले ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं जीजीआरपी। पता है हनीफ जी, जीजीआरपी का मतलब क्या होता है? जीजीआरपी का मतलब होता है गारंटीड गरीब रहने वाला प्लान। उसका ये तो पक्का है कि तू जिंदगी भर गरीब रहेगा, अमीर हो ही नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं जीजीआरपी। ये सुन, जैसे डीडीएलजे होता है ना, दिल वाले दुनिया ने ले जाएंगे, वैसे ही सर आपका होता है सर, आपका जीजीआरपी, गारंटीड गरीब रहने वाला प्लान। उसको एक चीज तो पता है कि जिंदगी भर गरीब रहूंगा, अमीर तो नहीं हो पाऊंगा। दैट्स अ फैक्ट। इंपॉर्टेंट इज सर, आप चूज कहाँ करते हैं, व्हाट इज योर सिनारियो, व्हाट इज योर स्टैंडिंग, व्हाट इज योर स्ट्रक्चर। आप कहाँ पर अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। श्रेनिक जी, 1 साल बाद मार्केट कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता तो मैं खुद करोड़पति बन जाता। यस और नो? सर 1 साल के बाद मार्केट कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है जितने निवेशक यहाँ बैठे हैं, 10 साल बाद कहाँ जाएगा मार्केट मुझे पता है। 6 साल बाद कहाँ जाएगा मुझे पता है सर, लेकिन 6 महीने बाद कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है। सर अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 22-23 हजार के आसपास निफ्टी चल रहा है। कोई अगर शंकर हलदार जी, अगर कोई बंदा 10 साल के लिए पैसा डालता है, एक्सपेक्टिंग का रिटर्न ऑफ 12 to 13%, मैं आपकी 20% रिटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इफ somebody इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 12 to 13% फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 years, अभी निफ्टी अगर 22-23 हजार चल रहा है ना, 10 साल के बाद में निफ्टी कितना रहेगा पता है? एनी गेस, प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 22 से 23 हजार, अगर कोई 10 साल वेट करता है तो ग्रोथ रेट ऑफ 12 to 13%, निफ्टी कितना रहेगा? वही 40-45 हजार के आसपास, यस और नो? 30, 40, 45 हजार? आंसर इज नो। निफ्टी वुड बी क्लोज टू 80,000 लेवल। अगर मार्केट यहां से 12.93% के हिसाब से ग्रो करता है, तो निफ्टी वुड बी अराउंड 80,000 लेवल सर। यस और नो? दैट्स ए इंपॉर्टेंट डेटा सर। 13% ब्याज, 72/13, दैट्स नंबर ऑफ ईयर्स टेक टू डबल सर। सर अभी मार्केट कितना चल रहा है शंकर जी? 23 हजार।
ऊपर जाने को कितना प्रोबेबिलिटी है? 80,000, यानी ऊपर जाने को 80 to 80,000, मतलब 60,000 पॉइंट। अभी आप कहते हैं कि धनंजय जी मार्केट गिरेगा, सर मार्केट गिर सकता है, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ सकता है। अभी चलो मार्केट को गिरते हैं, अभिजीत जी 1,000 पॉइंट गिरते हैं, 2,000 पॉइंट गिरते हैं, 3,000 पॉइंट गिरते हैं। गिनने को 3,000 पॉइंट है और पाने को 60,000 पॉइंट है। कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है जहां पर रिवार्ड 60,000 है और रिस्क 3,000 है, वी शुड नॉट टेक द रिस्क? ये सुनो, आप हमेशा बात करिए 10 साल की सर, आप हमेशा बात करते हैं 10। और इंसान के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म में अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है और लॉन्ग टर्म में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन बींग इज दे ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ इन शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ इन लॉन्ग टर्म। आज नरेश गोयल जी, आप जिस सिचुएशन में बैठे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या आपने 20 साल पहले सोचा था कि आप इस लेवल पे रहेंगे? नहीं सोचा होगा। आज अभिजीत जी, आप जिस पोजीशन में 20 साल पहले सोचा था कि इस पोजीशन में रहूंगा, नहीं सोचा होगा सर आपने। यस और नो? द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट ट्रेन टू ओवर एस्टिमेट आवर सेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म सर, वी आर ऑल ट्रेन टू ओवर एस्टिमेट आवर सेल्फ इन शॉर्ट टर्म। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल हैव। राइट, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट राइट, क्यों हम बात कर रहे हैं। ये फंडामेंटल है सर। जब आप 10 साल देखते हैं तो आपको मजा आएगा। श्रेनिक जी, आज से 10 साल बाद 2035 में जब अपने आपको मिरर में देखें, आप अपने 2025 के डिसीजन को अप्रिशिएट कीजिएगा। सर आज जो आप 2025 में है ना, वो कब क्या चीज का डिसीजन पता है? जो आपने 2015 में डिसीजन लिया था, उसके वजह से आज यहाँ पर पहुंचे हो आप। और 2035 में जब डिसीजन पर जहाँ पहुंचेंगे ना, वो 2025 का डिसीजन होगा। तो इसलिए सर आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि मेरे को कहाँ पर प्लेस करना है। अगर सुजीत जी आपने ग्रोथ पे फोकस किया है तो ग्रोथ विल कम विथ वॉलिटिलिटी, गारंटी विल नॉट कम विथ वॉलिटिलिटी, लेकिन दोनों का इंपैक्ट वैसे ही आएगा सर। इसलिए एक लेखक कहते हैं, गारंटी में भी दर्द है और ग्रोथ में भी दर्द है। आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला आपको दर्द लेना है। गारंटी विल हैव अ पेन ऑफ रिग्रेट एंड ग्रोथ विल हैव अ पेन ऑफ डिसिप्लिन। दोनों में पेन है सर। आप बताओ, आपको डिसिप्लिन वाला पेन लेने का है कि आपको रिग्रेट वाला पेन लेने का है? आज सुजीत जी आपने गारंटीड में डाला, 15 साल बाद जो पैसा जमा हुआ, आपके जो जरूरत है उस हिसाब से बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। सपोज कोई गारंटीड में डालते हैं 6-7% में, और 15 साल बाद जो पैसा एकोमुलेट होता है, जैसे एजुकेशन की बात करते हैं रवि कुमार जी, भारत में एजुकेशन इन्फ्लेशन है 12 से 14%। अगर कोई अच्छी कॉलेज है ना सर, उनका एजुकेशन इन्फ्लेशन है 12 से 14%। और अगर आपका पैसा 7% के हिसाब से बढ़ रहा है ना, तो 15 साल बाद आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए होगा 1 करोड़ रुपया, लेकिन आपने जमा किया होगा 55 लाख। इसको हम बोलते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। गारंटी में होता है पेन ऑफ रिग्रेट। ग्रोथ में क्या होता है जब हम बात करते हैं ग्रोथ की? ग्रोथ में होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन। जब हम पीपीएफ में डालते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में हमारा गोल पूरा नहीं होता, तो हम ईएलएसएस दूसरा ऑप्शन होता है जहां पर हम मार्केट लिंक में डालते हैं। ईएलएसएस के साथ प्रपंगा है पेन ऑफ डिसिप्लिन। ये जो नरेश जी स्टार्टिंग के 5 साल है ना, आपको अपने आप को संभाल के रखना विल बिकम अ चेन पेन। आपने पैसा डाला है 4 लाख, अभी चल रहा है 3,80,000 रुपए, ये जो चल रहा है ना सर, इसको अपने आप को संभाल के रखना प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ में होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और गारंटीड में होता है पेन ऑफ रिग्रेट। पेन तो दोनों में है सर। आप डिसाइड करो आपको कौन सा पेन लेने का है। बोथ आर पेनफुल, यू डिसाइड विच पेन इज वर्थ टेकिंग। यस और नो? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गारंटी का भी पेन है, ग्रोथ का भी पेन है, यू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी प्लेस्ड। दोनों चीज सही है। कोई लोग मुझे कहते हैं कि सर क्या हमें मार्केट में पैसा डालना चाहिए? मैंने बोला सर मार्केट में आप पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अगर बिना टेंशन लिए हुए आपके गोल पूरे हो जाते हैं तो मत डालिए सर। और अगर आपको लगता है कि बिना टेंशन लिए हुए नहीं होता तो आपको डालना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। राइट, तो बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि गारंटी या ग्रोथ दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट है, आप कितना समय देते हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आज द निवेशक, जब हम निवेश करें, एसेट एलोकेशन का फाउंडेशन होता है आपके फाइनेंशियल गोल्स। दैट्स द थ्री थर्ड। तीसरा रीजन, वॉल्टिलिटी लोगों को जब पसंद नहीं आता है, और किसके होने से वो वॉल्टिलिटी अच्छा लगता है, डिपेंड करता है कि आपके पास सलाहकार कौन है। सर आपके रोल ऑफ एडवाइजर का बहुत, आपका जो एडवाइजर है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके सलाहकार हैं, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सर इन द एंटायर जर्नी सर। आपके सलाहकार कौन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो मार्केट है ना सर, ये मार्केट इज अ गेम ऑफ सेंटिमेंट। मार्केट, मैंने बोला ना, मार्केट नॉलेज के शॉर्ट टर्म में मार्केट को सेंटिमेंट ड्राइव करता है शंकर जी, और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल। अब
पिछले 45 साल का डेटा नरेश जी हमारे पास है। इक्विटी मार्केट ने दिया है 14 से 15% रिटर्न। ये पिछले 45 साल का डेटा है। दिस इज नॉट अ डेटा ऑफ लास्ट 1 ईयर, दिस इज द डेटा ऑफ लास्ट 45 ईयर्स। द मार्केट has जनरेटेड रिटर्न ऑफ व्हाट? द मार्केट हैज जनरेटेड रिटर्न ऑफ 14 to 15%। क्या सुरजीत जी हर इन्वेस्टर ने इतना पैसा बनाया? आंसर इज नो। अब इन्वेस्टर ने पैसा क्यों नहीं बनाया? जब मार्केट ने दिया तो लोगों को बनाना भी चाहिए। नरेश जी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनका अपना सेंटिमेंट पे कंट्रोल नहीं था, उनका अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं था। एक सलाहकार, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइजर, ही हेल्प्स यू टू मैनेज योर बिहेवियर। मार्केट में रिटर्न दो चीज देता है, 50% रिटर्न मार्केट देता है, 50% बिहेवियर देता है। 50% मार्केट ने तो अपना रिटर्न दे दिया है, लेकिन वो बिहेवियर जो है ना, वहां पर हमको रिटर्न नहीं मिल रहा। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव इन मनी मैनेजमेंट। तो मार्केट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम इज द बिहेवियर। और बिहेवियर के लिए चाहिए एक आदमी जिससे बात कर सके। आज प्रदीप जी, हम जब शर्ट खरीदने जाते हैं ना, तभी कोई दोस्त को साथ में लेके जाते हैं कि उसको पूछने के लिए मेरे पे शर्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो 2000 की शर्ट है ना, उसके लिए भी कोई आदमी चाहिए जो आपको बता सके कि शर्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो इन्वेस्टमेंट है सर। जैसे हेल्थ के लिए सेकंड ओपिनियन होता है सर, वेल्थ के लिए भी सेकंड ओपिनियन होता है। जस्ट लाइक यू हैव सेकंड ओपिनियन फॉर हेल्थ, द सेम थिंग यू हैव सेकंड ओपिनियन फॉर वेल्थ। सर मैं खुद मार्केट में जुड़ा हूँ 19 साल से, मेरे खुद के सलाहकार हैं। मुझे पता है कि सर इन्वेस्टमेंट मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे डिसीजन को और थोड़ा सा फर्म कर सके सर। सर मैंने अपना पीएचडी, सीएफपी, सीआईएम सब कोर्स किया है सर। कोर्स करने से फर्क नहीं पड़ेगा सर, इंपॉर्टेंट है कोर्स के साथ में, ये तो नॉलेज आ गया सर, नॉलेज के साथ बिहेवियर। मुझे कोई चाहिए बंदा बिहेव करने, मैनेज करने के लिए। सर आप में कोई बात बताइए, आप जिम में जब जाते हैं या मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आप लंबा कब जाएंगे? जब आप अकेले जाएंगे कि किसी दोस्त के साथ जाएंगे? अगर आप अकेला है तो टाइप आई, और अकेले दोस्त के साथ जाएंगे तो प्लीज टाइप वी। अगर साथ में जाते हैं तो वी टाइप कीजिए, और अगर अकेला जाना चाहते हैं तो आई टाइप कीजिए, इट्स वी। आप देखिए सर, हर आदमी कह रहा है वी। यस और नो? क्योंकि सर वी का मतलब ये है कि सर कोई साथ में रहता है ना, तो थोड़ा सा चीजें बहुत ज्यादा, उनकी जो कॉन्फिडेंस है ना, हमारे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्टअप कर देता है। ब्यूटी। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ ना हमेशा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है सर? चौथा कारण जिस वजह से वॉलेटिलिटी लोगों को मजा नहीं आता है, और अगर हम चाहते हैं कि इसको अच्छा लगना है, तो कभी भी मार्केट का फोरकास्ट मत देखिए सर, हमेशा मार्केट का इतिहास पढ़िए। सर स्टार्ट रीडिंग मार्केट हिस्ट्री, स्टॉप रीडिंग मार्केट फोरकास्ट। क्या मार्केट गिरता है? 100% गिरता है। कभी 10% गिरता है, कभी 10-20% गिरता है। कभी कभी आपके पूरे जीवन काल में ऐसा सिनारियो आएगा जहां पर कि 2 से 3 बार 40% भी गिर जाए। क्या ये हुआ है? 100% हुआ है। कोविड के सामने हमने मार्केट को गिरते हुए देखा है, 2008 में हमने देखा है, 2000 में देखा है, 92 में देखा है। ये 40% जो है ना, कोई भी इंसान के जीवन में 2 बार होगा सर। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिनारियो होता है सर। ये हर मौका आदमी को नहीं मिलता। दैट्स अ वेरी गुड बाय। 10% मार्केट गिरता है सर, यस, 2.5 साल में 10% गिरता है मार्केट, वेरी नेचुरल है। मार्केट गिरना इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। हमारे साथ दिक्कत कि हमको ये पता ही नहीं कि मार्केट गिरता भी है। एक होता है मार्केट गिरता है, ये हम जानते हैं, पर हमारे साथ दिक्कत है, हम ये मानते नहीं है सर। सर मार्केट गिरना ये जानते तो सब हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है सर। जब तक आप ये मानेंगे नहीं, तब तक ये वेल्थ क्रिएट करके देगा नहीं। ये सर नो नरेश जी, जब आप बिजनेस चालू करते हैं, आपको नहीं पता है ना कि हर दिन प्रॉफिट होगा। ये तो नहीं है सर कि हर दिन प्रॉफिट होगा। कभी बिजनेस में कभी व्यापार होता है, कभी नहीं होता है। हम बात करते हैं एवरेज की। जब हम बात करते हैं 14%, 15%, 12% रिटर्न, जो भी अमाउंट है सर, क्या वो लीनियर है? आंसर इज नो। इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएशन। कोई साल आपको 30% रहेगा, कोई साल आपको -5% रहेगा, ये रहेगा सर। लेकिन हम बात करते हैं एवरेजिंग की। दैट्स अ लॉ ऑफ एवरेजिंग। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर आप मार्केट का इतिहास पढ़िए सर, मार्केट का फोरकास्ट मत पढ़िए सर। फोरकास्ट नहीं पता है सर किसी को, मैं विश्वास कीजिए, आज रात को ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है, और कल मार्केट डिपेंड करेगा कि आज ट्रम्प साहब ने क्या बोला है। ये सुनो, जब अगर किसी आदमी के बोलने पे मार्केट चल रहा है, तो मुझे नहीं पता ना शंकर जी को कल क्या बोलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद करोड़पति बन जाता। ये सुनो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट सर। तो वो क्या बोलेंगे मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है वो इंपॉर्टेंट है सर। इसलिए कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल। एक शायर कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, हाउ कैन यू कंट्रोल द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। अगर आप वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सुजीत जी, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है पैसा लगाना, आपके कंट्रोल में है समय, आपके कंट्रोल में है डिसिप्लिन, आपके कंट्रोल में बिहेवियर। ये चार जो मेरे हाथ में है, पहले वो कर लो। हमारे साथ दिक्कत है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे को एक रंजीत जी, एक निवेशक ने पूछा कि धनंजय जी, अगर मैं इस फंड में डालूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा?
तो मैंने बोला सर रिटर्न तो आप पे डिपेंड करेगा। तो हंसने लगे, बोला रिटर्न मेरे पे डिपेंड करेगा। बोला हाँ सर, रिटर्न तो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछले 40 साल से मार्केट ने तो काफी शानदार रिटर्न दिया है, पर इन्वेस्टर ने उतना पैसा नहीं बनाया जितना मार्केट ने दिया है। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उसको कंट्रोल अपने सेंसेस को करना है। इन्वेस्टर सेंसेस कंट्रोल करता है, उसके सेंसेस में ही कंट्रोल नहीं, वो अपना नर्वस सिस्टम को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। अभी शंकर जी, एक इन्वेस्टर ने मुझे कहा कि धनंजय जी, मैंने ना 20 लाख रुपया डाला था 4 महीने पहले, अभी 18 लाख रुपया हो गया, क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि सर अगर ये 20 लाख रुपया 22 लाख होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं कुछ नहीं। मैंने बोला आपको वही करने का है, कुछ नहीं करने का है, ये सर नो। मैंने बोला आपको वही करना है, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बोला कि सर आपने जब 20 लाख रुपया डाला है एंड योर गोल इज 10 10 12 ईयर्स, आप चेस कर रहे हैं 1 करोड़ रुपया, हाउ डज इट मैटर? डजेंट मैटर सर। मार्केट 20 का 18 हो गया, 20 का 22 हो गया, मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट व्हाट इज योर गोल? इफ योर गोल इज 1 करोड़, there is no point looking at the market. If your goal is 1 crore, what is the point of looking at the market? अगर 2 लाख बढ़ गया तो मेरे गोल का 2%, 2 लाख गिर गया तो गोल का 2%, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ओनली थिंग इज द बैटल हैज टू बी, ये जो बोलते हैं ना, ये यात्रा में आपको टिके रहना है। ऑन अ लाइटर नोट, योगिता जी, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशन में कि सर आप मेरे को एक बात बताइए, पनीर का रेट ज्यादा है कि पनीर टिक्का का? सर आप लोग ये आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, सर पनीर का रेट ज्यादा है कि पनीर टिक्का का? आई वॉन्ट आंसर। अगर पनीर टिक्का है तो पी टी, अगर पनीर है तो पी, अगर पनीर टिक्का आप लिख रहे हैं तो पी टी लिख सकते हैं, और खाली पनीर लिखेंगे तो पी लिखिए। सर पनीर का रेट ज्यादा है कि पनीर टिक्का का? तो सबने आंसर लिखा पनीर टिक्का, ये और नो? सर इससे आपने क्या सीखा पता है? जो टिकेगा उसका रेट बढ़ेगा, ये और नो? हम लोग के साथ दिक्कत है, हम टिक नहीं रहे हैं। सर आप ही ने खुद ही आंसर दिया है कि सर जो रेट बढ़ता है उसका वही तो टिकता है, आप लोग टिक ही नहीं रहे हैं। सर एक ही मैजिक है सर, द ओनली मैजिक ऑफ वेल्थ क्रिएशन, आप लिखिए सर, यही एक मैजिक है, दूसरा मैजिक ही नहीं सर। द ओनली मैजिक ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज टाइम। सर द एक ही मैजिक है वेल्थ क्रिएशन का, वो है समय, बाकी सब ज्ञान है सर। यस और नो? बोलते हैं ना कि समय के साथ लोग जो हैं चीजें भूल जाते हैं सर, समय के साथ लोग चीजें भूलते नहीं सर, उनको जीने की आदत हो जाती है। याद रखना सर, कोई आदमी कुछ भूलता नहीं, उसको आदत हो जाती है सर। मार्केट को भी आदत हो जाती है। मार्केट को अभी 6 महीने बाद ट्रम्प की आदत हो जाएगी, फिर कुछ एक इलेक्शन आएगा यूपी का, उसका उसकी आदत हो जाएगी, फिर एक वायरस आएगा उसकी आदत हो जाएगी। तो इंसान के साथ खूबी है कि हमको आदत हो जाती है सर, और मार्केट भी वही चीज समझता है। यस और नो सर? आप इंडियन इकोनॉमी को देखिए सर, आप मीडिया को देख के मत निवेश कीजिए, आप इंडिया को देख के निवेश कीजिए सर। और इंडिया को देखना है तो मार्केट में उतरिए और घूमिए और देखिए कि सर क्या हो रहा है। सर इंडिया इज फेसिंग अ ह्यूज ह्यूज सप्लाई शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी थिंग्स। भारत में क्वालिटी की अंडर सप्लाई है सर। इंडिया वांट्स मोर क्वालिटी सर, ये क्वालिटी हमको अभी चाहिए सर। पीपल आर फेसिंग लैक ऑफ क्वालिटी रिक्वायर, मतलब क्वालिटी कमी है। कार्तिक जी, आज के डेट में एयरपोर्ट हैज बिकम न्यू बस स्टैंड। आज के डेट में एयरपोर्ट में बैठने की जगह नहीं है सर। यस और नो? दैट्स अ न्यू फैक्टर, एयरपोर्ट हैज टेक्निकली बिकम अ बस स्टैंड। नरेश जी, आज के डेट में आपको सेकंड एसी फर्स्ट एसी में टिकट ही नहीं मिलेगा, थर्ड एसी में मिल जाएगा, स्लीपर में मिल जाएगा। सर अगर आपके बच्चे का शादी है इस साल इंडिया में, आप एक काम करो, इस साल क्या नेक्स्ट ईयर फरवरी तक बुक करो कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी। सर मेरे को कोई एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक करके दिखाइए अपने बच्चों की शादी के लिए नेक्स्ट ईयर फेब तक। एवरी इन्वेंट्री इज सोल्ड आउट फॉर नेक्स्ट ईयर सर, एवरी इन्वेंट्री इन दिस कंट्री। मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार, मैं कोई रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इट इज ऑल सोल्ड आउट फॉर नेक्स्ट। ये सर नो? दैट्स एन इंटरेस्टिंग डेटा। ये सर लोगों को क्वालिटी चाहिए सर, प्रांजल जी, पीपल वांट क्वालिटी। द वर्ल्ड, द नेशन इज टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशन। सर ये देश की तरक्की पे क्वेश्चन मत करना सर। मीडिया के हिसाब से जिन देश को देखेंगे तो देश रहने लायक नहीं लगेगा, और जब मार्केट में उतरेंगे तो लगेगा ये देश में रहना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड सर। सर लोग अभी प्रॉब्लम क्या है सर, एक तो नेगेटिविटी भर रहे हैं, फिर पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। सर कैसे पैसा बनेगा आप बताओ सर? हाउ विल वी क्रिएट वेल्थ? ये जो 100 मिनट में 100 खबर आती है शंकर जी, 90% खबर तो कचरा होता है। और जिस आदमी ने दिमाग में कचरा भरा हुआ उसको आप बोलिए वेल्थ क्रिएट करो, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो, स्टेट प्लानिंग करो, भविष्य उज्जवल करो, कैसे करेगा सर? वो तो खुद कचरा देख रहा है सर। अगर दिमाग में कचरा जा रहा है और वेल्थ क्रिएशन की बात होगी तो सर टॉपिक ही अपने आप में फंडामेंटल फ्लॉ होगा। ये सर नो, वी डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल गेट इनटू दिस। ये सुन सर, जिसना जिसका इनपुट कचरा है आउटपुट कचरा ही निकलेगा ना सर। और इंडिया में तो नियम है सर, लोग सुबह सुबह 28 पेज का पेपर पढ़ते हैं सर, उसमें से 28 पेज में सर 27 26 पेज कचरा होता है। और किसी लोगों ने तो कसम खाया कि जब तक हम बाहर का कचरा अपने अंदर नहीं डालेंगे, हमारा खुद का कचरा बाहर नहीं निकलेगा। ये सो नो, दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द कंट्री।
Listen, प्रॉब्लम इज शंकर जी, व्हाई पीपल गेट इनटू अ मेस एंड दे आर ट्राइंग टू गिव अ बेटर लाइफ। मेरा आप सभी से सवाल है, अभी सर अभी कौन सा युग चल रहा है, युग? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, अभी कौन सा युग चल रहा है, युग? प्लीज टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी चल रहा है कलयुग, यस और नो, अभी चल रहा है। ओके, कौन सा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी कौन सा चल रहा है? राइट, सबने आंसर दिया कलयुग। अब योगिता जी, सब लिखते तो कलयुग हैं और अपने बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? बेटा अच्छा इंसान बन, माँ बाप की सेवा कर, बड़ों को इज्जत दे, और बाद में क्या बोलते हैं? बेटा कलयुग चल रहा है, भाई भाई को मारेगा, दुनिया तबाह हो जाएगा। एक तो तू खुद परेशान बैठा है, मुंह से कलयुग बोलता है और ज्ञान देता है अच्छा बनने का। ये सो नो, प्रॉब्लम इज सर वी आर हैविंग अ कॉन्ट्राडिक्शन विद आवर थॉट प्रोसेस सर, इंसान यहीं पर फंस गया है। नरेश जी, अगर नेक्स्ट टाइम आपको बोले ना कौन सा युग चल रही है, बोलिएगा सतयुग। और सतयुग बोलने में जीएसटी भी नहीं लगता है, ये सर नो। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको जीएसटी भी नहीं लग रहा है सर। तो अब मेरा फिर से सवाल सर, अभी कौन सा युग चल रहा है? प्लीज कैन आई हैव योर आंसर इन द चैट बॉक्स? फिर से रिपीट करता हूँ सर, अभी कौन सा युग चल रहा है? देखो सर, आंसर चेंज हो गया, ये सर नो, दैट्स अ फैक्ट। बस यही तो बदलाव करना है सर, इसलिए तो कहते हैं वॉलिटिलिटी अच्छा लगता है सर। वॉलिटिलिटी अच्छा तब लगेगा जब आप खुद अच्छे हैं सर। इंसान खुद परेशान है और कहता है मार्केट परेशान कर रहा है, नहीं सर, तू खुद ही परेशान है। मार्केट को गाली दे रहे हैं सर, मार्केट ने तो पैसा बनाया है सर, मार्केट मालिक है सर, मार्केट ने पैसा बनाया है। क्या अभी ट्रम्प साहब, लोग कहते हैं सर ट्रम्प से क्या होगा सर, ट्रम्प में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। भारत वर्ल्ड मार्केट में ना, जो हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है इंटरनेशनल ट्रेड में। सिर्फ 2%, ओनली 2%। मेजर इंपैक्ट है चाइना यूएस का, चाइना यूएस से 60%। हमारा क्या होगा? 2% 1.9 आ जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? सर हमारा खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना बड़ा है। कल ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो आज आपने साबुन लगाया है या पेस्ट यूज किया है कि नहीं किया सर? आप में से कितने जन ने आज साबुन यूज करना बंद कर दिया कि सर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो आज से साबुन यूज करना बंद कर देंगे? सुजीत जी, कल रात को भी खाना खाया होगा, आज भी खाना खाएंगे? यस। तो सर, प्रॉब्लम इज सर, हम कोई कोई चीज को इतना बड़ा आंक लेते हैं जिससे ब्रह्मांड खत्म होने वाला। नो सर, इस विल हैव अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी फेनोमेना, डजंट मैटर, द मार्केट इज इमैटेरियल फॉर द मार्केट सर। सर आप जब कोई आदमी को सुनते हैं जो आपको बात करते हैं मार्केट को लेके, जो आदमी आपको ज्यादा ज्ञान देगा ना शंकर जी, इफ यू लुक एट द डेटा, मार्केट्स आर सेट टू करेक्शन, द इंडियन इकोनॉमी डजंट लुक ग्रेट, वी आर ऑल सेट फॉर रिसेशन, आपको लगेगा बंदा कितना इंटेलिजेंट है। और जो आदमी आपको बोलेगा कि सर इंडिया इज पावरफुल, ग्रो करेगा, आपको सेल्समैन लगता है। ये सर नो, दैट्स अ प्रॉब्लम सर। सर प्लीज अंडरस्टैंड, द पेसिमिस्ट मे साउंड स्मार्ट। जो आदमी पेसिमिस्ट है ना, जो नेगेटिव बात करता है, वो स्मार्ट, सुनने को स्मार्ट लगेगा, बट इट इज द ऑप्टिमिस्ट हु क्रिएट वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन वही करता है जो बंदा ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है सर। जो आदमी आशावादी है पैसा वही बनाएगा सर। जो आदमी नेगेटिव है ना सर, पैसा नहीं बनाएगा, वो साउंड स्मार्ट करेगा सर। नेगेटिव लोग इंडिया में ज्यादा है सर। अगर कोई एक वीडियो आता है ना जिसमें लिखा होता है स्कैम, स्कैम वाले वीडियो ज्यादा सर्कुलेट होते हैं, यस और नो। और जिस वीडियो में लिखा होता है कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव, उसका वीडियो सर्कुलेशन कम होता है। कचरा वीडियो के लाइक्स ज्यादा आते हैं सर। कोई अगर आदमी कहता है कि बच्चों को कैसे डिसिप्लिन बनाए, उसका वीडियो का लाइक कम आता है, लेकिन वो कांचा बादाम का वीडियो का लाइक ज्यादा आता है, यस और नो। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री सर, व्हेन यू आर ड्रिवन बाय द नेगेटिविटी, हाउ डू यू क्रिएट वेल्थ एंड इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर अस? राइट, आर यू एबल टू कनेक्ट टू द सेशन? अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। I want to see, I want response from everyone because sir, this is a virtual session. I can't see your faces. There are only few videos which has been on. तो अगर आपको लग रहा है कि you can connect with the session, तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। एंड इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट, अगर आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है तो प्लीज टाइप अच्छा इन द चैट बॉक्स। लेट मी चेक कि ये 40-45 मिनट में वॉलेटिलिटी अच्छा लगना लगा है कि नहीं लगा है। देखिए सर, आपका आंसर मिल गया सर। तो योगिता जी, मुझे लगा अच्छा हो गया तो शायद सेशन को अभी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। हमने कहा था कि एंड तक अच्छा लगेगा, तो एंड के पहले ही आपको अच्छा लगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट, बट विल कंटिन्यू फॉर मोर फॉर 15 मिनट्स ताकि हम उसको और थोड़ा सा इंसाइट दें। अब इसकी प्रॉपर प्लान कैसे होती है, मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप बताता हूँ, सो दैट इट बिकम्स बेटर फॉर यू टू एंजॉय दिस एंटायर एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर लीजिए, ये नियम है, इस तरीके से चीजें प्लान होती हैं। तो प्रणव जी, टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड एक लंबा सा लाइन टानिए। और लाइन टान के अभी करंट उम्र लिखिए कि आपकी करंट उम्र कितनी है अभी। और उम्र लिखने के बाद में 85 तक लिखिए। आज अगर आपकी उम्र 40 साल है तो लास्ट रखिए 85। अब प्रदीप जी, जब मैंने लोगों को कहा कि सर 85 तक रखिए, तो लोग मुझे क्या कहते हैं, अरे धनंजय जी, आजकल तो ऐसा हेल्थ का कंडीशन है 75 तक रहेंगे उसका भी भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर सर 75 का भरोसा नहीं है ना, फिर भी आप 85 तक रखिए। क्योंकि अगर आपने 75 तक लिखा
और आप 75 तक नहीं गए तो फिर लाइफ भारी हो जाएगी सर। और अगर आपने 85 तक लिखा और 75 में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं सर। प्रॉब्लम तब होता है जब इंसान 75 तक प्लान करता है और 85 तो विकेट नहीं जाता है, ये सर नो, तब वहां पंगे आ जाते हैं। दैट्स द रीजन वाई वी से 85। अब हनीफ जी, आप लिखो कि आपके क्या क्या गोल्स हैं। बहुत सारे गोल होंगे, बच्चों का पढ़ाई, एजुकेशन, घर एंड ऑल दैट। सर आप जब गोल लिखेंगे ना सर, आप गोल में से आपको सिलेक्ट करना है टॉप 3 to 5 गोल्स। सपने तो बहुत सारे हैं हमारे सर, सपने बहुत सारे होने से कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो जब चीजें बहुत सारी हो ना, तो नियम कहता है पहले लिख लीजिए। वो लिखने के बाद में सिलेक्ट कीजिए टॉप 3 to 5 विच आर प्रायोरिटीज। जैसे प्रांजल जी, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी का एजुकेशन। तो मेरा वो सबसे बड़ा ड्रीम में बेटी का एजुकेशन आ जाता है कि ये दो, बेटी का एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी है रिटायरमेंट, कि मैं जब रिटायर हूं तब मेरे को रिटायरमेंट के समय ना एक लाइफ में स्मूथनेस चाहिए। क्योंकि योगिता जी, कहीं पर लिखा था कि आप जवानी में गरीब हो सकते हैं पर बुढ़ापे में गरीब होने की गलती मत कीजिए। यू कैन एफर्ट टू बी पुअर व्हेन यू आर यंग, बट यू कांट एफर्ट टू बी पुअर व्हेन यू आर ओल्ड। क्योंकि प्रांजल जी, जब हम जवानी में जब गरीब होते हैं ना, दिक्कत नहीं होती, क्यों पता है? पैसा नहीं है पर एनर्जी है। और बुढ़ापे में क्या है, ना ही पैसा है ना ही एनर्जी है सब। जब पैसा और एनर्जी दोनों नहीं हो तो तकलीफ ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन रिटायरमेंट इज द ओनली गोल। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके लिए बैंक लोन नहीं देती है। रिटायरमेंट के श्रेणिक जी, आप बैंक में जाइए और बोलिए कि मैं रिटायर हो गया, मुझे लोन चाहिए रिटायरमेंट के बाद, वो देगा आपको? 1 रुपया नहीं देगा सर। यस और नो। वो कहते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपको छाता तब देती है जब बारिश होता है, जब बारिश नहीं होता है, और जब बारिश होता है तो छाता वापस मांग लेती है। यस और नो, दैट्स अ फैक्ट। जब आप इनकम करते हैं तभी आपको लोन मिलता है सर। जब नहीं करते तो लोन देता ही नहीं कोई सर आपको। दैट्स अ ब्यूटी सर, दैट्स अ ब्यूटी वी टॉक्ड अबाउट। यस और नो। और सर जीना कितना है? 60 से 85। प्लानिंग करनी है सर, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रांजल जी, हनीफ जी, जितने भी जन यहाँ पर हैं इन्वेस्टर हमारे, सर आज से 30 साल बाद आप बूढ़े हो जाएंगे। दैट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लोग मुझे कहते हैं ना कि सर आप क्यों बोलते हैं हमेशा प्लान करो, इन्वेस्ट करो। मैं इसलिए कहता हूँ कि हनीफ जी, आज से 30 साल बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। और नियम कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं, आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। ये नियम है सनिवेश का, कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। एक चीज तो जवान होना है, या तो आप जवान रहिए या फिर पैसा जवान रहे सर। क्योंकि गरीब बूढ़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है सर, ये रियलिटी है। मानो या ना मानो, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये सुनो सर, आप देखो सर, कहीं पैसा कॉन्फिडेंस देता है सर? आप पूछो 60 साल के ऊपर में जो अंकल के पास पैसा नहीं है ना, उनकी तकलीफ आपको उनको आंखों से पता चलेगा सर। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी सर। एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल सर, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे सर। हम किताब वाली बात नहीं करेंगे, किताब वाली बात में मजा नहीं आता सर। लाइफ है तो प्रैक्टिकल जितना बात करेंगे विल बिकम बेटर। ये सुनो, तो यानी जब हनीफ जी हम अपना गोल लिखते हैं तो पता चलता है कि प्लान कैसे हो रहा है। अब लिखिए कि गोल का पैसा कब चाहिए। जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी का नाम दिविशा है, योगिता जी, और मुझे पैसा 10 साल बाद चाहिए, तो मैंने लिखा दिविशा एजुकेशन फंड इन 2035। तो जो पैसा मेरा 5 साल, 3 साल, 10 साल, 8 साल के ऊपर है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो पैसा, जैसे छोटी वाली बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है पूरी में, 4 लाख का खर्चा है दिसंबर में, तो मैंने लिखा गीतांशीज बर्थडे फंड 4 लाख रुपीज इन दिसंबर। इट्स अ शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का पैसा जाएगा सेविंग में। तो आपका लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, मार्केट लिंक करना है, गारंटी करना है, ये क्या बता देता है आपका गोल सर। और गोल में आपने जो लिखा काम हो गया। दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है प्रदीप जी, कि हमेशा अगर आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बेहतर होना है ना, तो अपने खर्चे और इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा। सर आज के डेट में लोग मनी मैनेजमेंट को लेके इसलिए परेशान हैं कि उनके पास पता ही नहीं कि कमा कितना रहा है, खर्चा कितना कर रहा है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मनी मैनेजमेंट इन टुडे सिनारियो इज people are not aware of the fact how much they are earning and how much they are spending. That's the biggest problem. People don't have a record keeping habit. लोगों के पास रिकॉर्ड कीपिंग की हैबिट ही नहीं, श्रेनिक जी। आज लोगों को पता ही नहीं कि मैं कमा कितना रहा हूँ, खर्चा कितना कर रहा हूँ। और एक शायर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे कि तुझे जाना कहाँ है, अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया। इफ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट हैज गॉन। अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना कि तू कहाँ चला गया। दैट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन सर। इन्वेस्टमेंट इज ऑल डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज फ्रीडम। लोग बोलते हैं सर आजादी क्या है? आजादी, आजादी डिसिप्लिन है। सर जो आदमी डिसिप्लिन है वही आजाद है सर। यस और नो, दैट्स अ फैक्ट। जो आदमी डिसिप्लिन है वही आजाद है सर। मजदूरी बोलते हैं ना कि सर, मजदूरी जो है ना सर, मजदूरी का मतलब क्या होता है पता है? मजदूरी का मतलब होता है मजे से दूरी। और मजे से दूरी वही इंसान है जो इनडिसिप्लिन है सर। सुजीत जी, घर में 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा टीवी भी देख रहा है, और दूध का पैकेट खत्म हो गया और मम्मी को दूध मंगवाना है, किससे मंगवाएंगे? जो बच्चा पढ़ रहा है कि जो टीवी देख रहा है? ऑब्वियसली सर जो टीवी देख रहा है, सर नो। यानी जो आदमी मजे करता है ना, इसलिए करता है ताकि उसको काम नहीं करना पड़े, लेकिन जो आदमी मजे कर रहा है ना, उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है बाद में। यस और नो, दैट्स अ रीजन। दैट इज द रीजन वाई, दैट्स कॉल्ड मेहनत एंड मजदूरी सर। इन्वेस्टमेंट में वही होता है सर। इन्वेस्टमेंट में कब आपको मेहनत करना है, कब मजदूरी करना है, लोग इसमें डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। यस और दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन सर। यू डिसाइड, फंडामेंटली चेंजिंग। इंडिया चेंज हो गया, ब्याज दरें चेंज हो गई हैं सर। एक एक धर्म है, आप लिखो सर, दिस इज वन धर्म ऑफ एवरी इन्वेस्टर। अगर आपको इस देश में आने वाले 100 साल में गरीब नहीं होना है ना, एक ही फॉर्मूला दे के जाता हूँ सर। अगर इस देश में आपको आने वाले 100 साल में गरीब नहीं होना, उसका एक ही फॉर्मूला है, योर मनी शुड ग्रो एट द सेम रेट एट विच योर कंट्री इज ग्रोइंग। सुजीत जी, जितना तेजी से आपका देश बढ़ रहा है, अगर उतनी तेजी से आपका पैसा नहीं बढ़ेगा इस देश में, आप गरीब हो जाएंगे। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द लास्ट 45 ईयर, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो 14 से 15% है। इफ योर मनी डजन ग्रो एट द रेट ऑफ 13 14 15%, यू बिकम पुअर इन दिस कंट्री। और प्रदीप जी, आज से 15 20 साल पहले हमको ब्याज भी मिलता था 13 14% का। यस और नो? एनएससी, केवीपी, श्रेणिक जी, नरेश जी, होता था ना, ब्याज हमको मिलता था सर। तो द कंट्री वॉज ग्रोइंग एट 13 14% एंड द इंटरेस्ट रेट वॉज 13 14%, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। आजकल में पंगा क्या है, देश बढ़ रहा है 13 14 टका, ब्याज मिल रहा है टैक्स कटने के बाद 5%, दैट्स अ गैप ऑफ 9%। तो जो लोग ज्ञान देते हैं ना अभिजीत जी की इंडिया में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, आंसर इज नो। द पीपल हु आर फाइनेंशियली लिटरेट आर बिकमिंग रिच, एंड द पीपल हु आर फाइनेंशियली इलिटरेट आर बिकमिंग पुअर। आई एम थैंकफुल टू टीम एसेट प्लस सर, आई एम थैंकफुल टू देम फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल सेशन सर, बिकॉज सर मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर थी सर। ये समय को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर जब मन में सवाल होते हैं, मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई हमें वो क्लैरिटी दे सर, अगर ये सेशंस टाइम पे होना सर, ये रिवॉर्डिंग होता है हर निवेशकों के लिए। तो जब हम बात करते हैं ना सर, ये जो एसेट प्लस ने जो मुनीम चलाई है कि किस तरीके से हम चीज़ों को सिंपल रखें, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे जो उनको इस सिनारियो में जरूरत है, वो बहुत रेलिवेंट हो जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सर। जो होता है ना, जब इंसान क्वेश्चन में रहता है ना, उस समय आंसर सही मिल जाए ना, तो यात्रा काफी स्मूथ हो जाती है। पीपल हु आर लेफ्ट विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन गेट इनटू कंफ्यूजन, ज्यादा सवाल लोगों को कंफ्यूज करता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी क्रिएट ऑल दिस। ये जो सेशंस है ना सर, इसके पीछे उद्देश्य है। जब एसेट प्लस की टीम की बात करते हैं, इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, टीम कंटेंट पे काम करती है, थीम क्या होता है, कब फ्लो कराना है, एवरी एवरी देयर लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत सारी एफर्ट जाती है एंटायर चीजों को एग्जीक्यूशन लाने में। राइट? तो जब जितने जन निवेशक यहाँ पर सुन रहे हैं सर, प्लीज अंडरस्टैंड सर, जब भी हम बात करते हैं सर, सबसे पहले एक ही अप्रोच होता है, इन्वेस्टर फर्स्ट। इन्वेस्टर हमारे लिए पहला रहेगा, तब इन्वेस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर ही पूरे इकोसिस्टम को चलाता है सर। बिना आपके ये सिस्टम अधूरा है। यस, दैट्स द रीजन। तो अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी होगी, तो इंडस्ट्री में क्लैरिटी होगी सर। बिकॉज अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो इंडस्ट्री भी हमेशा कंफ्यूज रहेगी। दैट्स द बिगेस्ट रीजन। राइट? तो हमारी ये जो पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इतना करने का है कि प्लीज एंश्योर दैट, प्लीज एंश्योर दैट योर मनी शुड ग्रो एट द सेम रेट एट विच योर कंट्री इज ग्रोइंग। जितनी तेजी से आपका देश बढ़ रहा है, अगर उतनी तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा, यू विल नेवर एवर बिकम पुअर इन दिस कंट्री। दैट्स द ओनली प्रिंसिपल। अब जब हम लोगों को कहते हैं राजकुमार चिन्हा जी की पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, लोग हमें क्या कहते हैं, दादा इन्वेस्टमेंट तो हम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और गारंटी भी नहीं होता है। अब सर ये जो दो शब्द है ना, इससे बाद में मैं सेशन को कंप्लीट करूंगा, इसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। रिस्क और गारंटी का मतलब सीख लीजिए सर। रिस्क का मतलब होता है नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। ये सो नो, सिंपल, राइट? दैट्स वेरी टेक्निकल स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क। द आंसर इज नो। सर रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, पैसा डूब जाना ही नहीं होता है। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिस्क, कार्तिक परिडा, इज अनसर्टनिटी। द मीनिंग ऑफ रिस्क इज नॉट लॉस, इट इज अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। आज के डेट में अभिजीत जी, रास्ते में चलना रिस्क है, रास्ता क्रॉस करना रिस्क है, सीढ़ी चढ़ना रिस्क है, सीढ़ी से उतरना रिस्क है, बाइक चलाना रिस्क है, कार चलाना रिस्क है। ये सोनो, अपने 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना रिस्क है। और जितने जन मैरिड है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सर, शादी करना सर वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। ये सर नो, आज के डेट में अगर वाइफ बाजू 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 में बैठे हैं, तो रिस्क शायद बाजू में बैठा भी हो सर। रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टेनिटी। ये सर नो, दैट्स अ ग्रेट रियलिटी सर। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी मैं दिल्ली में हूँ,
आज शाम को मेरा इवेंट राजकोट में है, कल अमरेली में, उसके नेक्स्ट दिन भावनगर में है। तो सुजीत जी, जब मैं आज राजकोट निकलूंगा शाम दोपहर की फ्लाइट से, तो यहाँ से फ्लाइट में दिल्ली से जाना भी रिस्क है। यस और नो? लेकिन सर जब मैं वहां जाऊंगा, अपने सेशंस दूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा। यस और नो? दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सर जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, रिस्क लेता हूँ, तभी तो घर पे पैसा आता है। तो प्रदीप जी, इफ यू कांट अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क, हाउ विल योर मनी अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क? जब मैं खुद पैसा नहीं बना सकता हूँ बिना रिस्क लिए हुए, मेरा पैसा कैसे बनाएगा? ये सर नो, दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट। लोग मुझे बोलते हैं, और ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला यही है सर। वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है पता है? वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। ये फॉर्मूला है। जो आदमी इंटेलिजेंट है, अगर रिस्क नहीं लेगा तो पैसा नहीं बनाएगा। और उसका सेकंड फॉर्मूला क्या है प्रांजल जी पता है? पहला फॉर्मूला है इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। और सुजीत जी, उसका दूसरा फॉर्मूला है इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगेन आई रिपीट, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगर आप यूपी में जाएंगे ना राजकुमार जी, तो यूपी में बस में के पीछे क्या लिखा होता है पता है? यूपी में बस के पीछे लिखा होता है गरीब आदमी समझदार होता है। यूपी में बस के पीछे क्या लिखा होता है? गरीब आदमी समझदार होता है। इसको उल्टा पढ़िए, इसको उल्टा करिए सर। समझदार आदमी गरीब होता है, ये सर नो? सर समझदार लोग पैसा नहीं बनाते, वो ज्यादा ज्ञान लगाएंगे। अगर मगर तो, सर ये जो तीन शब्द है ना, अगर मगर और तो, ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर लाइफ में और इन्वेस्टमेंट में दुखी होते हैं सर। जिनके मुंह से अगर मगर तो निकलता है ना सर, जैसे अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा बुलाता। तो चाची का मूछ नहीं, इसलिए चाची बुला रहा हूँ ना सर। तो जो जिसका मूछ नहीं तो चाची बुलाएंगे सर। ये जो अगर मगर तो कैटेगरी वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। ये सर नो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग सोचने वाला ऑप्शन ही नहीं है हनीफ भाई। बिना पॉजिटिव सोचने के आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। डोंट हैव एनी ऑप्शन सर। आप बताओ ना, ऑप्शन क्या है आपके पास? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। कल सुबह आप जिंदा रहेंगे, यही सोच के तो काम कर रहे हैं। यस और नो? सर 85 के एज में मेरा डेथ हो जाएगा, तो मैं क्या आज से रोना चालू कर दूं कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा ना सर। 85 में डेथ होगा तो होगा सर, अभी तो तू जिंदा रहे ना, अभी तो एंजॉय कर। सर वर्ल्ड वार हो जाएगा क्या, रिसेशन हो जाएगा, होगा तब होगा ना सर, आज तो तू खुश रहे। और जो मैं रिसेशन किसका होता है पता है? जो जो अभी बीएमडब्ल्यू या बंगलो में रह रहा है। अगर आप बीएमडब्ल्यू और बंगलो में नहीं रह रहे हैं, तो आपका तो बाय डिफॉल्ट रिसेशन चल रहा है। ये सर नो? जिसका बाय डिफॉल्ट चल रहा है उसका रिसेशन क्या आएगा सर? ये सब रिसेशन उसका आता है जो अभी 100 करोड़ साल का कमा रहा है सर। जो आदमी 100 करोड़ कमा ही नहीं रहा है, उसका तो बाय डिफॉल्ट रिसेशन चल रहा है। उसका लाइफ में रिसेशन क्या आएगा? लोग मुझे बोलते हैं सर, जिसने 2000 का एसआईपी किया वो बोलता है सर रिसेशन आएगा। अरे भाई, तेरा तो बाय डिफॉल्ट रिसेशन चल रहा है, तुम्हारा रिसेशन क्या आएगा? ये सर नो? तो प्लीज अंडरस्टैंड, रिसेशन तब आता है जब आदमी 100 करोड़ में बैठा है, कुछ दिक्कत आए सर। व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज अंडरस्टैंड। हम ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, रिसेशन आ जाएगा, वर्ल्ड टूट जाएगा। सर होएगा तो देखेंगे ना सर। लेकिन ये सोच के सर निवेश नहीं होता सर। हर दुकान वाला जो दुकान की ओपनिंग करता है, ये सोच के करता है कि दुकान में आइटम बिकेगा, कस्टमर आएंगे, ये सोच के तो होता है सर। सुजीत जी, कभी दुकान वाला सोचता है कि मैं दुकान कर रहा हूँ कल रिसेशन आ जाएगा? कभी नहीं करेगा सर। प्लीज अंडरस्टैंड सर, इंडिया में प्रीमियम की वेटिंग है सर। अगर आपको अगर एक इंडिया में ना एक लैम्बोर्गिनी या कोई भी प्रीमियम कार चाहिए, उसकी वेटिंग पीरियड है 18 महीने सर। 18 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी। 18 महीने बाद सर। दैट इज अ ह्यूज, मैंने बोला ना, अभी क्वालिटी डिमांड आएगा सर। अभी आपके घर में जो मेड काम करता है, आपके घर में जो ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है ना, उनके घर में वही चीज है जो आपके घर में है। उनके घर में भी टीवी आ गया, उनके घर में भी फ्रिज आ गया है। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड, खाली ब्रांड का डिफरेंस होगा सर, ये कंट्री एलिवेट करेगी। 2-2.5 हजार के हिसाब से पर कैपिटल इनकम बढ़ गया है सर। ये पर कैपिटल इनकम $5,000 हो जाएगा ना, लोग भयंकर स्पेंडिंग करेंगे सर। पीपल विल बी स्पेंडिंग, पीपल विल बी स्पेंडिंग अगेन सर। लोग और खर्चा करेंगे, बहुत भयंकर खर्चा करेंगे। यस और नो? दैट्स अ फंडामेंटल। फिर लोग मुझे कहते हैं सर ठीक है, रिस्क तो समझ में आया, गारंटी का क्या? जब लोग मुझे गारंटी की बात करते हैं, मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट इन लाइफ डजंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गारंटी। इन्वेस्टमेंट इन लाइफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। सर मैं 1 घंटे के बाद जिंदा रहूंगा, इसका गारंटी? आंसर इज नो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी सर, नथिंग इज गारंटी। लाइफ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। राजकुमार सिन्हा जी, जब आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, पायलट आपको गारंटी देता है? नहीं देता है ना। वो मैडम क्या बोलती है? कुर्सी का पेटी बांधो, यहाँ से कूदने का है, यहाँ से, यस और नो? और जब 2 मिनट का टर्बुलेंस आता है, सबको नोमिनी का नाम याद आता है कि नहीं आता है? सब बोलते हैं नहीं बाबा, लैंड करा दो और नहीं जाएंगे। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। व्हेन अ डॉक्टर टेक्स यू टू एन ओटी, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? आई विल ट्राई माई बेस्ट। डॉक्टर कहाँ आपको गारंटी देता है सर?
सर आपका 25 साल का बेटा बुढ़ापे में आपका ध्यान रखेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। जब घर पे नहीं है तो फिर दुनिया से मांग किससे रहे हो, ये सुनो, जब खुद का ही नहीं है तो मांग किससे रहे हो? इट इज ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट नॉट ऑन गारंटीज, इट इज ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। और जिसने सर ये चालू कर दिया, मुझे लगता है दे बिकम बेटर इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर थीम सर, मुझे लगता है कि यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वॉलिटिलिटी विल बी अ पार्ट, था, रहेगा और है। ओनली थिंग इज आपका गोल, आपकी नॉलेज, आपका एसेट एलोकेशन, आपके एडवाइजर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर और स्वयं पे कंट्रोल जो है ना, वो निर्माण करेगा आपके वेल्थ क्रिएशन का। मार्केट को मत देखिए सर, देखिए तो सर अपने गोल को। और डेली ऐप से ट्रैक करेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। इट इज ऑल अबाउट बीइंग मोर डिसिप्लिन, मोर ऑर्गेनाइज एंड बीइंग मोर कंफर्टेबल विथ ऑल द अपस्विंग एंड डाउनस्विंग ऑफ द मार्केट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। सर आज के लिए इतना ही पैसा मिला था, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन, पेशेंस। इट वाज वंडरफुल कनेक्टिंग विथ यू ऑल। योगिता जी, ओवर टू यू, कैन टेक सम क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच धनंजय जी। बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतने रिलेटेबल कंटेंट से समझा देते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को एंड पार्टनर्स को। सो वी गेट टू लर्न लाइफ लेसन्स along with investment lessons with you. So it's already 12. हम will take 2-3 questions, not more than that. I am sure इतने अच्छे सेशंस के बाद तो क्वेश्चन कुछ कम ही होंगे। So participants, please feel free to put all your questions in the chat box. For everybody asking, yes, we will upload the video on Channel Plus. तो I received a few messages in between कि इतने अच्छे कुछ फैक्ट्स हैं कि उसके बारे में सोच रहे हैं, तो धनंजय जी ने दो और अच्छी बातें कह दी हैं कि वो नहीं सोच रहे, तो आप आराम से सेशन देख सकते हैं। एंड all the valuable insights you can rethink and share with your clients further. So अविनाश जी ने हैंड रेज किया है। अविनाश जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आई हैव अनम्यूटेड यू। हाँ या थैंक यू मैम। धनंजय जी, बहुत बड़ा थैंक्स है आपको, क्योंकि बिना कोई डेटा दिखाए हुए आपने 1 घंटे तक हमें बांध के रखा कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है। तो बॉम्ब पे बॉम्ब निकल रहे थे, जो शायरी थी बहुत ही मुझे बहुत काम आएगा अपने क्लाइंट को समझाने के लिए। तो योगिता मैडम ने ऑलरेडी बोला है कि वीडियो आ ही जाएगा, सो दैट मैं उसको रेगुलर इंटरवल पे सुनते रहूंगा। और सबसे अच्छी बात की, कोई डेटा आपने प्रेजेंट नहीं किया, विदाउट डेटा, केवल अपने फेस को दिखा के आपने बहुत सारी बातें कर दी। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं था इसके अंदर। एक ही मेरा क्वेश्चन है, एज ए मैं तो खुद एमएफडी हूँ, कि जो आपने बताया कि 20 लाख आज 18 लाख हो गए हैं, तो मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि बॉस, ये जो 20 लाख 18 18 लाख हो गया है ना, तो फिर ये 18 को 20 बनने में टाइम लगेगा, उसके बाद 20 के ऊपर जब ग्रो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, तो मैं उतना लॉस कर रहा हूँ, ये उनका माइंडसेट है। सर ये जो कहना है ना सही है, बट इम्पोर्टेंट क्या है पता है सर? ये 20 का जो 18 होगा या 18 का फिर 20 होगा, उसके बाद में प्रॉफिट करूंगा सर, ये डायमेंशन से ना कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होता सर। एक याद रखिएगा, इक्विटी मार्केट का नियम ये कहता है कि आपको ये नहीं पता है कि टॉप क्या है, आपका ये नहीं पता है कि बॉटम क्या है। तो जब हम एक डेटा पॉइंट की बात करें, छोटा डेटा पॉइंट, जब सेंसेक्स शुरुआत हुआ था 100 में, तो जिन्होंने 100 में इंडेक्स में डाला है, आज उसकी वैल्यू 70-75 हज़ार चल रही है सर। इंपॉर्टेंट ये है कि सर मेरा ये 20 लाख होगा कि 20 लाख के ऊपर होगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर आपका जो आपने ड्यूरेशन बताया था ना, उस हिसाब से अलाइंड है कि नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ कि अविनाश जी, अगर वो 20 लाख रुपए आज 24 लाख हो जाता, तो फिर इन्वेस्टर क्या कहता? कुछ नहीं कहता आपको। फिर 2 साल बाद मार्केट गिरता, फिर वो 24 लाख का 18 लाख होता, वो क्या कहते हैं? अरे मेरा 2 साल में तो 2 लाख बन रहा था, 4 लाख बन रहा था, आज वापस वो कम हो गया। तो ये कम ज्यादा ये मार्केट का पार्ट है सर। ये जो ग्राफ है ना, ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप जब 5 साल का ग्राफ टानते हैं ना, तो फिर वो उत्तर की, वो तो पता है, नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म है ना, ग्राफ कभी आपको नॉर्थ इंडिया में लेके जाएगा, कभी साउथ में लेके जाएगा, कभी ईस्ट में लेके जाएगा, कभी वेस्ट में लेके जाएगा। लेकिन जब 5 साल का आप ग्राफ टानते हैं ना, तो वो आपको नॉर्थ पे लेके जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अगर हर 6 महीने में 3 महीने में ग्राफ को प्लॉट करूं, तो शायद मैप अच्छा नहीं बने। अगर मैं 5 साल की ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो मैप हमारा अच्छा बन जाता है। तो जैसे 18 से 20 आया है, जैसे अगर मैंने, से फॉर एग्जाम्पल सर, अपने कहीं अंगूठी खोई है, राइट, एक अंधेरे में मैंने कहीं अंगूठी खोई है, और हम्म। मेरा दोस्त बोल रहा है कि तू यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई, अंधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ।
तो सर जहां पर आपने अंगूठी खोई है सर, पैसा वहीं पर बनेगा सर। आप कहेंगे कि जहां उजाला है मैं वहां चला जाके अंगूठी खोता हूँ क्योंकि वहां उजाला दिख रहा है, तो पैसे नहीं बनते हैं। तो अगर इक्विटी मार्केट से पैसा बना है तो मार्केट में कभी ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। ओनली थिंग इज मेरे मोर फोकस इज, अगर आपने टाइम ड्यूरेशन बांधा है ना 5 से 7 साल सर, ये 20 का 40 भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बट ये 20 का 22 हो गया, 18 हो गया, इसके बीच में अगर आप प्ले करते रहेंगे देन कहीं ना कहीं आपको अपनी मैच्योरिटी एज ए इन्वेस्टर बेटर बढ़ानी पड़ेगी। थैंक राइट। यू सर, थैंक यू, खास करके अंगूठी वाले एग्जांपल। जी। रियली ग्रेट सर, थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी। सो हमें चैट बॉक्स में धनंजय जी एक क्वेश्चन मिला है। सचिन मेहता जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ इन्वेस्टर wants to start with small SIP? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ आवर पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स हियर। लेकिन उनका पोटेंशियल जो है उस SIP से 4 से 5 गुना है, तो उनको कन्विंस कैसे किया जाए कि ये 2,000 या 5,000 की SIP आपके लिए ठीक नहीं है? ओके। सी, समय बदल रहा है, जमाने बदल रहे हैं, रिक्वायरमेंट बदल रहे हैं। मुझे याद है जब 19 साल पहले मैंने कैरियर शुरुआत किया था तो हम 2000 के एसआईपी की बात करते थे। हम ये कहते थे कि कोई 2000 का एसआईपी करता है और 30 साल तक मेंटेन करे तो 1 करोड़ के आसपास बन जाता है, एक्सपेक्टिंग रिटर्न ऑफ 12 to 14%। उस समय प्रोजेक्शन देते थे, राइट। और ये कब देते थे? आज से 20 साल पहले। लेकिन आज चल रहा है 2025, और अगर आज 2025 में कोई 2000 के एसआईपी करता है, ये सोचता है कि मैं 30 साल बाद करोड़पति हो जाऊं, वो उस समय का गरीब आदमी होगा। तो याद रखिएगा कि आप हमेशा ना अपने टाइम को बेंचमार्क कीजिए कि अभी सिनारियो क्या है। क्या 2000 के एसआईपी से जो पैसे बनेंगे, क्या उस समय जो आपको जरूरत पड़ेगी उसके परसेंट के हिसाब से गोल कितना होगा। तो आज के डेट में 10 करोड़, अगर आपका 20 साल का टाइम फ्रेम है तो 10 करोड़ बन गया न्यू 1 करोड़। आज के डेट में 1 करोड़ की ज्यादा वैल्यू नहीं है। 3-3 करोड़ को तो फ्लैट बिक रहे हैं योगिता जी, 2.5-2.5 करोड़ को तो फ्लैट बिक रहे हैं आज। तो जो आदमी कह रहा है कि 20 साल बाद मैं 1 करोड़ कर लूंगा, कर क्या करेगा, क्या उसका इंपॉर्टेंट ये है। तो 10 करोड़ इज द न्यू 1 करोड़। इफ यू टॉक अबाउट टुडे सिनारियो, इफ टाइम फ्रेम इज 20 ईयर्स, तो सबसे पहले अपने गोल को रिवर्क कीजिए। मुझे लगता है कि वहां पर गोल को रिवर्क करनी जरूरी है। थोड़ा सा मैथमेटिक को समझिए और अपने आप को एनालाइन करिए कि 20 साल के बाद क्या सिचुएशन डिमांड करता है, तो वो आपको बेटर फिगर देगा कि क्या 2000 से पूरी होगी। 99% प्रोबेबिलिटी 2000 पूरी नहीं होगी सर। रूल हमेशा एसआईपी का ये कहता है कि एसआईपी आपको उतने अमाउंट की करनी चाहिए जिसको करने से थोड़ी तकलीफ हो। तो अगर आप 20 हजार की करते हैं तो 25 हजार की कीजिए। जहां थोड़ी तकलीफ है वहीं ग्रोथ है सर, बिना तकलीफ के ग्रोथ नहीं है। राइट। सो आपके सेशंस में हमें अलोंग विद इन्वेस्टमेंट लेसन्स, जैसे कि मैंने बताया, लाइफ लेसन भी सीखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। धनंजय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है? सर मुझे लगता है कि सर सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है ना वो इंटरनेट की दुनिया है सर। इंटरनेट अपने आप में ब्रह्मांड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप पिक क्या करते हैं सर। क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द पीपल एंटरटेनमेंट के हिसाब से सुनते हैं, लेकिन मैं उसे लर्निंग के हिसाब से सुनता हूँ। एंड आई रेफर टू पीपल जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अलग अलग लोग हैं जो आपको कॉम्बिनेशंस में बात करते हैं सर। तो अब जब कोई भी चीज़ बात करते हैं ना, उसमें एक सिर्फ फिनेंस का एंगल नहीं होना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट और लाइफ को जोड़ दिया, सपोज आप किसी रिलेशनशिप कोच को सुनते हैं, किसी लाइफ कोच को सुनते हैं, किसी माइंडसेट ट्रेनर को सुनते हैं, उनकी जो पर्सपेक्टिव है क्या लाइफ और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है, आंसर इज यस। तो जब हम सुनते हैं लोगों को अलग थॉट प्रोसेस से, क्या वो थॉट प्रोसेस हम नोट डाउन करते हैं? जैसे आज का सेशन था, अगर आपने डायरी और पेन मेंटेन किया है, अगर आपने कुछ लिखा है, इट बिकम्स योर कंटेंट सोर्स। तो जब भी कोई स्पीकर बात करते हैं, चाहे वो 1 घंटे हो, जो वो उनका लाइफ का 20 साल का अनुभव है। ये जो 20 साल का अनुभव है ना, इसमें से 5 चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको बिकम बेटर करती हैं। तो लिसन टू मल्टीपल पीपल। हमेशा नियम ये कहता है कि आपको कॉपी करना है, बट कॉपी एक जन का नहीं करना है, मल्टीपल लोगों को करना है। जब आप मल्टीपल लोगों को कॉपी करते हो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो आप लोगों को सुनिए, जितना सुनेंगे अच्छे लोगों को उतनी आपकी कंटेंट की पावर बढ़ेगी और आप बेटर लोगों को कनेक्ट करेंगे। और सिर्फ फाइनेंशियल सुनने से नहीं होगा, आपको 50% नॉन फाइनेंशियल का भी तड़का देना पड़ेगा, ताकि चीज़ें और इंटरेस्टिंग और लोग उस टॉपिक को उस लैंग्वेज में समझें जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। So, one of the question which we have received, if you want to share a few good books on wealth management or growth, I have shared a few. If you want to add a few, please do. You can add one more book called Happy Money. Happy Happy money. book that you can add, and maybe in the month of June I'm coming with my own book, that's one more Oh, zero. If you want, maybe अभी आया नहीं है, it will be launching in June, so you can get great, one more zero. great.
Thank you for that name and wishing you all the very best. I'm adding that name as well. One question which we have received from Swaroop ji, how to do rebalancing? Rebalancing is depending upon two scenarios, like how you have built your portfolio, whether it is a core portfolio or satellite. अगर आप स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के लेवल के हिसाब से आप उसको करते हो। अगर आपको लगता है कि आई एम स्टिकिंग टू अ सिनारियो कि मेरे को ऐसे डालने के छोड़ देने का है, तो इट इज़ अ इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सलाहकार हैं, उनके साथ कनेक्शन रहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इतने सेशंस अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं, तो will be in a better situation to guide you. So how do you frame your portfolio based on your risk appetite, your time frame, and given the market scenario? ये तीनों फैक्टर के ऊपर में पोर्टफोलियो अलाइन कर सकते हैं। Great. We'll take these last two questions. अमोल जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड गुड आफ्टरनून सर। आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। अभी मुझे एक पूछना ये चीज़ है, मेरे क्लाइंट है जिनका 65% इक्विटी में एक्सपोजर है और 35% उनका डेट में है। लेकिन अभी मार्केट गिर रहा है तो वो चाह रहे हैं कि डेट जो है वो निकल जाए और डेट वो एस डब्ल्यू पी से अपने बैंक में लेके वो फिर से इक्विटी में डालना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ेगा। वो बोल रहे अगर मार्केट कम है तो भी मुझे उसमें इक्विटी में जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रेट कट करेगा तो मुझे डेट का अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे उसका जो चीज मैंने अपने दिमाग में रखी उसको प्लानिंग किया था वो फिर पूरा मिसबैलेंस हो रहा है। तो मैं उसको लाइक किस तरह से कन्विंस कर सकता हूँ कि अभी एस डब्ल्यू पी मत कीजिए और जो अभी का एक्सपोजर है 65-35 उसको मेंटेन कीजिए। सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लोगों का क्षमता और इच्छा में बदलाव आ जाता है। ये अभी उनका ना मन ही पता हृदय परिवर्तन हो गया कि अभी उनको लगता है कि अभी इक्विटी नीचे है तो डेट में डाल सकते हैं। सर देखिए, कभी कभी ना मार्केट में ना एक थ्योरी कहती है, उसे हम कहते हैं नेवर से नेवर। तो कभी कभी जब हम जो कहते हैं ना कि मैंने 65-35 सोचा है, बहुत अच्छा है सर, लेकिन कभी कभी सिनारियो ऐसे होते हैं जहाँ चीज़ें प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो अगर क्लाइंट कह रहे हैं तो एटलीस्ट मे बी 10% जो है आप एड ऑन कर सकते हैं, ताकि उनकी भी बात रह जाए। बट जीरो डेट एंड जीरो इक्विटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो आप, अगर उनकी बात है कि अभी मार्केट नीचे में है, थोड़ा ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली 10% आप बढ़ाइए सर, ताकि उनकी ही बात रहे, ताकि क्योंकि यहाँ से मार्केट बढ़ जाए फिर आपको वो नहीं कहे कि अरे मैंने बोला था आपने डाला नहीं। एटलीस्ट दे विल हैव सम एक्सपोजर। और अगर यहाँ से नीचे आता तो डेफिनेटली आपके पास डेट पोर्शन है, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन वो नया पेमेंट नहीं डालना चाहते, जो भी उनका डेट में जो भी कॉर्पस नहीं, बना है उसी में से वो करेक्ट, एस डब्ल्यू में ले रहे हैं, लेके इसलिए मैं कह रहा डालना। हूँ 65 की जगह 75-25 हो जाएगा। लेकिन कहीं ना हाँ। कहीं कभी कभी उनकी जो इंस्टिंक्ट है ना, उसको भी हल्का सा बैक करना जरूरी है। बिकॉज ओके। एंड ऑफ दैट वी आर ऑल डिफरेंट सर। जो आप सोचते हैं ऐसा नहीं कि दुनिया हर आदमी वैसे ही सोचे सर। आप ये नहीं चाहते कि आपका निवेश से भी आपकी तरह सोचे। उनको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आई डोंट माइंड एडिंग 10% एक्स्ट्रा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा डालो, बट टेन ओके। इज वॉट कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। अब ओके। ओके। लेवल थैंक भी। थैंक यू। Great. Thank you, Amol ji. So we can take one last question from Suji ji. I hope that's okay, Dhananjay ji. Yes, yes, we can please. Please. Hello, Dhananjay ji. Very nice session. Yeah, Thank you very much. So my question is not to Dhananjay ji but to Yogita ji. So if you can upload this video as early as possible, because whatever Definitely. Dhananjay ji has the punchlines or whatever he has said, we want to go into we want to use it for our investors. Many of my investors have not joined, so whenever I speak with them later on, so if you can put this video again, so that we can go again, and there are many examples which Dhananjay ji has given. We want to use them in our daily conversation. So thank you Dhananjay ji and thank you Yogita ji. Nice of you. Great. Thank you, Suji ji. Point noted. And we will do that. Great. So thank you so much for the great investor webinar, Dhananjay ji. Wishing all our participants a very happy weekend, and I hope अब सबको volatility पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा होगा. And with the positive outlook Dhananjay ji has provided us, and thank you so much for the valuable insights. Hope to see you soon. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Yeah.